शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं। राम राम। साप्ताहिक सत्संग के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। समुद्र से प्रार्थना कर रहे हैं। उसी बीच रावण के यहां से भेजा हुआ दूत आया है और वो लौट कर गया है। वहां पर रावण को क्या संदेश देता है वो, और श्री रामचंद्र जी के सम्मुख समुद्र किस प्रकार प्रकट होता है वो, ये दोनों कथाएं आज के इन 5 दोहों में हम श्रवण करेंगे। अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए हरि नाम संकीर्तन करें। सीताराम 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 सीताराम
पिछले सप्ताह हमने देखा कि शुक, शारण, शार्दूल इत्यादि अन्य सभी लोग जो दूत के रूप में भेजे गए हैं रावण के द्वारा, वे सब लोग लौट कर आते हैं। परंतु यहाँ पे मुख्य रूप से जो उनका मुखिया है वो केवल शुक है, इसलिए वही सब कुछ बातें बताता है, लेकिन है उनके साथ कई लोग। इसके लिए यहाँ पे चौपाई भी आती है कि शीश तीन नाये, वे सब लोग आकर प्रणाम किए, परंतु बोल एक ही रहा है। रावण को भगवान श्री रामचंद्र जी, लखन भैया, उनके साथ के बंदर भालू, सभी के बल का, पराक्रम का और उनके सैनिकों का वर्णन शुक कर रहे हैं। रावण किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि उसको ऐसे ही लगता है कि वो लोग क्या करेंगे, इसी में लगा हुआ है। इसलिए आगे वे लोग उस बात को और भी, अभी तक तो बंदर भालू और सेनाओं का वर्णन था विशेष रूप से, अब यहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी का वर्णन है। और उसी के कारण लात मारकर उन्हें भगा देते हैं। तो शुक सारण कह रहे हैं कि राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस शत सकहीं न गाई। तो फिर मैं कैसे गा सकता हूं? अगर सैकड़ों, हजारों अर्थात लाखों शेषनाग मिलकर भी रामचंद्र जी के बल की, बुद्धि की, विशेषता का वर्णन नहीं कर सकते, तो मैं कैसे कर सकता हूं? मैं ये भी जानता हूं कि शक सक शर एक, शोखी सत सागर, तव भ्रात ही पूछे नय नागर। नीति के नागर है रामचंद्र जी, वे सब कुछ जानते हैं, इसलिए नीति के अनुसार तुम्हारे भाई को पूछें, जबकि एक बाण से सैकड़ों हजारों समुद्र को सुखा सकते हैं। ये तो एक समुद्र है, इसकी क्या बात है? यहां पे शुक का जो शब्द है नय नागर, बहुत ही सुंदर शब्द है। देखिए, भगवान श्री रामचंद्र जी सब कुछ जानते हैं, परंतु समुद्र को जब पार करना हुआ तो उन्होंने विभीषण से पूछा। विभीषण ने समझाया कि इससे प्रार्थना करो, प्रभु तुम्हार कुलगुर जल्दी कहीं उपाय विचारे, बिन प्रयास सागर तरही सकल भालु कपिधार। हे नाथ, ये तो आपका पूर्वज है, ये तो मान जाएगा। यहां पे भगवान ने अपनी नीति अपनाई। देखिए, साम दाम दंड भेद, ये नीतियां तो हैं चार। अब कोई सोचे कि मैं चारों नीतियां उपयोग करता हूं, और जब मन में जो आए मनमाना नीति उपयोग करे, तो अर्थ का अनर्थ और सफलता जहां मिलनी होगी वहां भी असफलता ही मिलेगी। रामचंद्र जी जानते हैं कब कौन सी नीति को प्रयोग करना है। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ, कौन राम सम जान जथार्थ। भगवान जानते थे कि तो दंड वाला व्यक्ति है, दंड नीति से ही सुधरेगा, परंतु भगवान शिक्षा देना चाहते हैं कि दंड के पहले साम नीति आवश्यक है। साम दाम, तब दंड भेद इत्यादि आते हैं। साम दाम ये बड़ी शांति से हो जाने वाले कार्य हैं। इसीलिए महाभारत में भी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अंततः प्रयास करते हैं, साम नीति का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता था
ये सुनने वाला नहीं है, परंतु भगवान नीतियों के परिप्रेक्ष्य में उदाहरण स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए रामचंद्र जी जानबूझकर साम नीति का प्रयोग किए थे कि समझा देते हैं, प्रार्थना करते हैं। हाथ जोड़ने से काम चल जाए तो फिर डंडे उठाने की क्या आवश्यकता है। परंतु उन्हें पता तो था, इसलिए यहाँ पे शुक को पता है, इसलिए शुक कह रहा है तो भ्राते पूछे हूं, क्योंकि उनको पता है कि जब कहूंगा कि तुम्हारे भैया से पूछे थे, भाई से, तो रावण तो ऐसे ही ठहाका मार के हंसेगा कि पागल हो गए हैं सब, इन्हें कोई समझ नहीं है। इसलिए उसने कहा कि नए नागर, नीतियों में बड़े निपुण है रामचंद्र जी, फिर भी तुम्हारे भाई से पूछें। तो आगे कह रहा है, तासु बचन सुनि सागर पाही, तुम्हारे भाई की बात को सुन करके समुद्र के पास जाकर के रामचंद्र जी प्रार्थना कर रहे हैं, मागत पंथ, रास्ता मांग रहे हैं। और फिर रामचंद्र का गुणगान, कृपा मन माही, बड़े कृपा सिंधु हैं, उनके हृदय में करुणा है, कृपा है, वे नहीं चाहते कि बाण उठाकर इस समुद्र को नष्ट कर दें। उस करुणा के कारण और तुम्हारे भाई का मान रखने के कारण और नीतियों में निपुण होने के कारण रामचंद्र जी समुद्र से प्रार्थना कर रहे हैं। सब कुछ समझाते तो है, लेकिन रावण शुक की इन किसी बात पर ध्यान नहीं देता, उसका ध्यान तो कहीं और है। उसका ध्यान विभीषण को निम्न स्तर का सिद्ध करने में, रामचंद्र जी का उपहास करने में यहीं पर है। चूक व्यक्ति से वही होती है जब वो किसी से द्रोह करता है, उसके गुण नहीं दिखते, उसकी बुराइयों पर ही उसका ध्यान होता है, उसका उपहास करना, निंदा करना। इसलिए जब सुना तो बड़ा ठहाके मार करके हंसा और बोला कि जौ असिमति सहाय कृत कीसा, कि भाई जिस राम का तू संदेश लेकर आया है उनकी बुद्धि ऐसी है, तभी उसके सहायक बंदर भालू है। नहीं तो कोई सामान्य व्यक्ति बंदर भालू को सेना में रखता है। उनकी मति मारी गई है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, इसीलिए बंदर भालुओं की सहायता ले रहे हैं रामचंद्र जी। नहीं तो उनको तो दूर से लोग भेजते। तो सोचिए सेना में कितने अनुशासन की आवश्यकता होती है। एक दो तीन जब कहते हैं, सावधान, विश्राम, तैयार, आक्रमण, तो उसी क्षण व्यक्ति, जितने भी सैनिक होते हैं, वे उसी क्षण तत्परता से वो कार्य करते हैं। बंदर भालुओं की क्या है, उनको बुलाओ यहां तो जाएंगे कहां। उनके साथ रामचंद्र जी कौन सी सभा बैठाते होंगे। पता चला सभा बैठी यहां पर, कोई बैठा है वहां बैठा था, यहां कूद कर गया कहीं और फल खाकर फिर यहां आया, कहीं घूम टहल कर आया। इस प्रकार बंदर भालुओं के साथ अनुशासन, सभा, मीटिंग, योजना ये और युद्ध, ये सब असंभव है, परंतु रामचंद्र जी उनसे काम करा सकते हैं। और इसलिए रावण कह रहा है कि ऐसी बुद्धि है तुम्हारे, जिसका देखकर आए हो तुम, इसीलिए उनके सहायक बंदर भालू ही है, उनकी मति मारी गई है। और दूसरी चीज, एक कायर मेरा भाई है, मेरे कायर भाई के वचन पर उनको विश्वास है, सहज भी रुकर वचन दृढ़ाई, इसीलिए सागर संठानी मचलाई। समुद्र के साथ बैठकर बच्चों वाला व्यवहार कर रहे हैं रामचंद्र जी, ऐसा रावण कह रहा है। और अब मूर्ख उनके बड़प्पन को मत कर, तू मत कह, मैं सब समझ गया, संक्षेप में ही मैं सब कुछ जान गया, इसलिए कोई आवश्यकता नहीं है कि सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के। मैं सब कुछ समझ गया। जिसका मंत्री विभीषण जैसा कायर हो, उस व्यक्ति की न कभी विजय हो सकती है, न उसके पास रही बची खुची संपत्ति भी रह सकती, वो भी नष्ट होने वाली है। जो व्यक्ति अपने ही संपत्ति की रक्षा नहीं कर सका, नहीं, आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो विभीषण जी तो सबसे बड़े फेलियर हैं,
नहीं? किसी व्यक्ति के पास इतना धन संपत्ति हो, वैभव हो, बड़ा पद हो, उसको छोड़कर कहीं और बैठा, जिनके पास खाने को कोई चीज नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, और जिनके सहायक बंदर भालू लोग, तो ऐसे व्यक्ति को आज के परिप्रेक्ष्य में महामूर्खी कहेंगे। इसलिए बार बार विभीषण की बात को लेकर वो मस्करी कर रहा है, उपहास कर रहा है। इस सचिव सभीत विभीषण जाके विजय विभूति कहां जग ताके। ऐसे लोग तो संसार में नष्ट हो जाते हैं। जब इस प्रकार कह ही रहा था तो शुक को क्रोध आया और उन्होंने पत्रिका निकाली और रावण को दे दिया। और रावण ने पत्रिका, वैसे देखो जब कोई पत्र दे संदेश का तो सदैव दाहिने हाथ में लेने की परंपरा है, सम्मान के कारण। रावण क्या कर रहा है, हंसा जोर से ठहाके मार के और इसे बाएं हाथ से पकड़ा, बाएं हाथ से पत्रिका ले करके और ऐसे दे दिया किसी मंत्री को, भाई पढ़ क्या लिखा है। तो पढ़ने लगा, पत्रिका में क्या लिखा, बात निमन ही रिझाई शठ जनिघालस कुल खीश राम विरोधन उबरसी शरण विष्णु अजय। भैया लखन ने लिखा है, उनको पता था, वे सब जानते हैं, इसलिए उन्होंने लिखवाया ही यहीं से था, क्योंकि रावण तो बात ही करने वाला व्यक्ति, दूसरों का उपहास, निंदा, अपमान, इसलिए उन्होंने कहा था कि बातन मन ही रिझाई सठ जन घालस कुल खीस। तो अपने कुल का सर्वनाश मत कर, केवल झूठी इस प्रकार की बातों में मत लगे रह, क्योंकि अगर तू ऐसा करेगा तो ब्रह्मा विष्णु महेश किसी की शरण में जाएगा तो कोई तुझे बचा नहीं सकते। राम विरोध न उबरसी, रामचंद्र जी का विरोध करके तेरा कभी उद्धार नहीं हो सकता, तो कभी उबर नहीं सकता। उबरना अर्थात उसे बच कर निकल आना या ऊपर उठ जाना। कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, इसलिए तेरे पास एक विकल्प है कि जैसे तेरे, देखिए विभीषण से इतना चिढ़ता है, और भैया लखन ने उन्हीं का उदाहरण दिया है। कैसे, जैसे तेरे छोटे भाई ने सब कुछ छोड़कर रामचंद्र जी की शरण ले ली है, उनके शरण में आए हैं, वही काम तू कर। अन्यथा जैसे अग्नि में पतंगा जलकर नष्ट हो जाता है, वैसे ही रामचंद्र जी के बाणों में, बाण रूपी अग्नि में तू और तेरे सभी जो राक्षस कुल के लोग हैं, पतंगे के रूप में वे सब जल करके नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार पत्रिका में लिखते हैं। जैसे ही सुना उसके मन में भय हो गया रावण के। सुनत सभय मन मुख मुस्काई, परंतु बाहर से हंस रहा है दिखाने के लिए। और कहत दशानन सभई सुनाई, सबको चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, भूमि पर आकर कहत कासा लघु तापस कर बाग बिलासा। कह सुखनाथ समुझौ झाड़ी प्रकृत तू, रावण कह रहा है कि तू जिन रामचंद्र जी की बात कर रहा है, भूमि पर आकर गह तकासा, जैसे कोई व्यक्ति जमीन पर चलते चलते गिर जाए और कहे कि मैं आकाश को छू सकता हूं, तो रामचंद्र जी की स्थिति ऐसी है रावण के अनुसार। और लघु तापस कर बाग विलासा, तपस्वी होंगे छोटे मोटे, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि रावण जैसे त्रिलोक विजेता को कैसा संदेश भेजे। सुख फिर से कह रहे हैं कि नाथ, अपने अभिमान को छोड़कर समझो। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, जब तक अभिमान को नहीं छोड़ोगे तब तक भगवान से विरोध नहीं होगा, विरोध समाप्त नहीं होगा। देखिए, ये
चौपाई सभी के लिए, केवल रावण के लिए नहीं। अभिमान आते ही रामचंद्र जी से विरोध हो जाता है। अभिमान ही रामचंद्र जी का विरोधी है। तो हम भी यदि अभिमान से ग्रसित हैं तो रामचंद्र जी के विरोधी हैं। सुनहु बचन मम परिहर क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। सुनहु बचन मम रामचंद्र जी ऐसे हैं कि उनसे विरोध करना किसी बुद्धिमान व्यक्ति को शोभा नहीं देता। बहुत कोमल उनका स्वभाव है। अति कोमल रघुबीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक करावो। मिलत कृपा तुम जनक सुता रघुनाथ इतना का भगवान का स्वभाव बहुत कोमल है। ये सोचिए, कुछ क्षण कुछ समय मिलकर आया हुआ शुक इस बात को जान गया, इसलिए रावण को समझा रहा है कि मैंने देखा है अति कोमल रघुवीर स्वभाव। क्योंकि मुझे जब कह रहे थे, मैंने केवल रामचंद्र जी का सौगंध ही दिया था कि छूट गया, और उनके पास जाने पर उनकी कोमलता को मैंने देखा, उनका प्रेम मैंने देखा। त्रिभुवन के स्वामी है वो। अब ये बात तो रावण को कभी सुहाने वाली नहीं है। त्रिभुवन का स्वामी रावण अपने आप को समझता है। उसी का दूत उसी के राज्य में रहकर, उसी की सभा में, उसी के मंत्रियों के सम्मुख कह रहा है कि अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर राउ। और इतना ही नहीं, मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, उर अपराधन एको धरी। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, उर अपराधन एको धरी। जनक सुता जी को ले आओ, श्री रामचंद्र जी के पास चलते हैं और उनसे क्षमा मांग लेते हैं। रामचंद्र जी अब तक किए गए किसी भी दोष को, अपराध को अपने हृदय में नहीं धारण करेंगे और तुम्हें क्षमा कर देंगे। जब इस प्रकार कहते हैं तो रावण का जो क्रोध अभी तक तो था ही, अब उसका क्रोध कई गुना बढ़ गया। और रावण को जब क्रोध आता है तो अपने आसपास के लोगों को मारने के लिए उसके पास सबसे अमोघ शस्त्र है, वो है रावण का लात। संतों की बात और दुष्टों की लात, ये रामचंद्र जी तक पहुंचा देता है। संतों की बात अगर लग जाए तो भगवान रामचंद्र जी के शरण में चले जाते हैं लोग। और जिनको संतों की बात नहीं लगती, उन्हें दुष्टों की लात तो लगती है संसार में, नहीं? और ये देखा गया कि संतों की बात से राम की शरण में लोग जाएं न जाएं, लेकिन दुष्टों की लात से बड़ी शीघ्रता से जाते हैं। इसीलिए कई बार परिवार में भी जब लोग बुढ़ापे में तिरस्कार कर देते हैं, तब व्यक्ति कहता है कि कहीं आश्रम चलना चाहिए, भगवान के मार्ग पे चलना चाहिए। इसलिए प्रयास ऐसा हो कि चौथेपन में आते आते ही अपनी बुद्धि खुल जाए, भगवान सम्मुख हो जाए, घर परिवार और संसार से हृदय में विरक्ति हो जाए,
अन्यथा लात तो पड़नी है, कोई बचे नहीं। तो रावण को क्रोध आया और उसने एक लात शुक को लगाया, और शुक जब लात लगी तो यहां पे कह रहे हैं, नाई चरण सिर चला सुतहवा कृपा सिंधु करी प्रणाम निज कथा सुनाई राम कृपा निगति पाई ऋषि अगस्त्य के शाप भवानी राक्षस भयो राम एक चरण प्रहार से जो काम हनुमान जी नहीं कर पाए थे, विभीषण जी को अपनी बात समझा के रावण के एक लात ने कर दिया। विभीषण जी तुरंत चल दिए और भगवान का दर्शन करके इसको लौटने की आवश्यकता तो नहीं थी, वहीं रह जाता, परंतु फिर भी आया था तो रावण ने लात मार करके वहीं पहुंचा दिया और जा करके भगवान को अपनी स्थिति बताते हैं कि प्रभु मैं लात खाकर आया हूं, अब आपका हूं मैं, विभीषण जैसे मुझे भी अपना लीजिए। और अपनी कहानी याद थी, इन्हें बताए। इनकी कहानी ऐसी थी, अगस्त्य मुनि ने शाप दिया था कि राक्षस हो जा। कारण ये था कि ये बहुत बड़े श्रेष्ठ मुनि थे, तपस्वी थे। जिस वन में तपस्या करते थे वहां पर कुछ दुष्ट आत्माएं और राक्षस रहते थे, उन्हें बड़ा कष्ट होता था। वहां पर वज्रदंत नाम का एक राक्षस था। उसने एक योजना रची कि अगर इनके यहाँ कभी कोई ऋषि आएंगे तो मैं इनका भोजन ऐसा कर दूंगा कि ऋषि इन्हें श्राप दे देंगे। अगस्त्य मुनि आए थे, उनके लिए जब रसोई संतों ने की, उसमें दंतवक्र ने मांस रौंद कर, जैसे भानु प्रताप की कथा आती है, प्रताप भानु की, वैसी ही चीज। तो राक्षसों ने जाकर के चोरी चोरी उसमें मांस मिला दिया मनुष्यों का। और त्रिकालज्ञ ऋषि अगस्त्य थे, उन्होंने देख लिया भोजन करने के पहले ही, और उन्हें लगा कि इसी व्यक्ति ने किया है। देखिए त्रिकालज्ञ है, जान सकते हैं कि रसोई में मांस है, परंतु ये नहीं जाने कि ये ऋषि नहीं बनाए, कोई और बनाया है। इसलिए शाप इन्हें मिला कि तू असुर हो जा, क्योंकि तेरा आहार असुरों जैसा है। परंतु जब इसने सारी बातें कही कि मैंने ऐसा तो नहीं किया था, तो ऋषि ने पुनः देखा और कहा कि सही बात है, तुम्हें ऐसे ऐसे मुक्ति मिल जाएगी, रावण की सेवा करो, कुछ दिन मांस आहार करते रहो, फिर मुक्ति मिलेगी। उसके बाद में मुनि निज आश्रम का पगधारा, तो ऐसा लग रहा है पुनः अपने आश्रम में चले गए रामचंद्र जी का दर्शन करके। और यहाँ पर अब गोस्वामी तुलसीदास जी पुनः आ रहे हैं समुद्र के तट पर, जहां से रामचंद्र जी प्रार्थना कर रहे हैं। कह रहे हैं 3 दिन बीत गया, विनय न मानत जलधि, इतना ही नहीं, विनय न मानत जलधि नहीं, जलधि जड़ गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। यहाँ इस दोहे में बड़े सुंदर सुंदर सिद्धांत है। पहले ही विनय न मानत, यहीं पे सिद्धांत आरंभ हो गया। विनय न मानत जड़, जलधि को छोड़ दीजिए, विनय न मानत जड़, 3 दिन क्या 3 जन्म बीत जाए। जड़ व्यक्ति कभी विनती, विनम्रता उसको पता ही नहीं क्या है, विनय प्रार्थना क्या होती है। और दूसरा सिद्धांत कह रहे हैं
भय बिनु होई न प्रीति। ये तो अकाट्य सिद्धांत है संसार का। भय के बिना प्रेम संभव ही नहीं है। संसार चल ही नहीं सकता इस भय के बिना। यहां से अब गोस्वामी जी कह रहे हैं, जब 3 दिन बीत गए, रामचंद्र जी ने देखा कि समुद्र अभी तक माना नहीं है, तो श्री रामचंद्र जी बोलते हैं लक्ष्मण। लक्ष्मण जी तो इसी की प्रतीक्षा में थे। बोले हाँ भैया। बोले मेरा धनुष बाण ले आओ। तो लेकर ही खड़े तैयार थे और तुरंत हाथ में पकड़ा दीजिए, प्रभु जी लीजिए। भगवान बोले मैं इसको सुखवा दूंगा, जो तुम्हारी इच्छा थी वही काम करूंगा। और रामचंद्र जी को क्रोध आया। सोचिए भगवान को क्रोध कम ही आता है, लेकिन अब उन्हें क्रोध आया है। धनुष बाण लक्ष्मण जी से मंगा रहे हैं और कह भी रहे हैं कि अब मैं इसे सोख लूंगा। और आगे सिद्धांत जो 3 चौपाइयां हैं, ये 3 चौपाइयां बड़ी सुंदर हैं। इनको सदैव ध्यान में रखना चाहिए, विशेष करके हम साधकों के लिए। इससे हमारा जीवन थोड़ा हल्का रहेगा। कई बार हमारे मन में ऐसे प्रश्न आते हैं। पिछली बार भागवत पुराण की कथा में भी कई प्रश्न थे। उन प्रश्नों का भी उत्तर इन्हीं 3 चौपाइयों में है। और कह रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी, कोई और नहीं कह रहा है। रामचंद्र जी कह रहे हैं 60 सन बीनय कुटिल सन प्रीति। 60 सन बीनय कुटिल सन प्रीति। 60 सन बीनय कुटिल सन सहज कृपण सन, सहज कृपण सन सुंदर नीति। सहज कृपण सन सुंदर नीति। सहज कृपण सन सुंदर नीति। सहज कृपण सन सुंदर। ममतारत सन ज्ञान कहानी। ममतारत सन ज्ञान कहानी। ममतारत सन ज्ञान देखेंगे अगले 2 दोहे में। एक तो रामचंद्र जी बड़ी सिद्धांत की बातें कर रहे हैं, समुद्र भी बड़ी सिद्धांत की बातें करता है। दोनों जन
रामचंद्र जी ने कहा भय बिनु होई न प्रीति। सोचिए, विनम्रता से 3 दिन भगवान बैठे हैं, लेकिन ऐसा जड़ बुद्धि है कि उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। रामचंद्र जी बोले इसे मैं नष्ट कर दूंगा, सोख लूंगा। और कारण क्या बता रहे हैं? 60 सन विनय, 60 व्यक्ति के साथ विनम्रता। इसलिए कई बार हमें लगता है ना कि हम बड़े विनम्र हो जाएं, ऐसे हाथ जोड़े। 60 व्यक्ति के साथ विनम्रता कभी काम नहीं आती, आप कितना भी प्रयास करें। इन सब का उदाहरण या इन सब की उपमा किससे देते हैं? ऊसर बीज बये फल जथा। ऊसर मतलब बंजर भूमि, बैरन लैंड में, वहां पे आप जाकर बीज बोइए, खाद डालिए, पानी का सिंचन कीजिए, सब कुछ कीजिए, रात दिन लगे रहिए, वहां कुछ होने वाला नहीं है। वैसे ही 60 व्यक्ति के साथ विनम्रता और कुटिल, कुटिल अर्थात कपटी व्यक्ति, उसके साथ प्रेम कभी नहीं हो सकता। कहेगा कुछ और, करेगा कुछ और, मुंह पर कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करेगा, लेकिन वो कभी भी विश्वास के योग्य नहीं होगा। इसलिए कुटिल व्यक्ति से प्रेम की आशा करना या उससे प्रेम करना अपना समय और जीवन व्यर्थ करना है, अपने संस्कारों को नष्ट करना। और 60 व्यक्ति के साथ विनम्रता नहीं। इसे हम साधकों, देखिए साधक लोग इन चौपाइयों पर ध्यान दें, इन बातों को चिंतन करें और सहज कृपण सन सुंदर नीति। सहज कृपण, सहज, एक तो कृपण तो वही है कंजूस, लेकिन कह रहे हैं सहज कंजूस है, उसका स्वभाव ही कंजूस है। कुछ लोग परिस्थितियों के कारण कंजूस हो जाते हैं, दोनों में बहुत अंतर। किसी व्यक्ति का जीवन कभी अभाव में बीतता है तो उसके भीतर एक प्रकार की परिस्थिति जन्य कृपणता होती है, क्योंकि उसकी आदत होती है कि क्योंकि होता नहीं तो अधिक चीजें खर्चा करता नहीं, परंतु जब बाद में आ जाती है फिर भी वो आदत बनी रहती है। वो अगर चाहे तो वो लत नष्ट हो जाती है धीरे धीरे उन दान को करके, उसको तो सुधारा जा सकता है। लेकिन सहज कृपण सन सुंदर नीति, जो व्यक्ति स्वभाव से ही जन्मजात अगर कृपण हो, कंजूस हो, तो कौन सी नीति आप उसको सिखाओगे कि वो कभी दान धर्म करेगा? उसका धन तो वास्तव में नरक में ही ले जाएगा उसे। इसीलिए कहते हैं कि सहज कृपण व्यक्ति की गति नरक में होती है, या अपने ही घर में पुनः उसका जन्म 2 प्रकार से होता है। सहज कृपण लोगों के लिए 2 प्रकार से उसका जन्म होता है, या तो उसी घर में कुत्ता बनकर जन्मेगा, मतलब अगल बगल कोई कुत्ते होंगे या कोई उस घर में आकर, क्योंकि रक्षा करना है पहले के जो धन है उनका, तो घर के लोग, जैसे भारत में नहीं देखते कि बच्चे कुत्ते के आसपास ही जन्मते फिर आ जाते हैं, एक को रख लेते हैं, वैसे अपना घर में सोचिए, अपने घर के लोग, नाती पोते बेटे बहू या पति पत्नी जो भी जीवित रहेगा, भाई उसको भगाओ, बाहर भगाओ, दे दो उसको, रोटी फेंक दो, खा लेगा, यहां दौड़ा आता है। परंतु उसकी कृपणता जो सहज की थी, वो स्वभाव उसको लेकर आता है। दूसरा, उसका जन्म अन्य योनियों में होता है, जैसे सरीसृप हैं, चूहे हैं इत्यादि के रूप में, उसी घर में जन्म होता है, वही रहता है। ये सांप होता है, वो रक्षा करता है ऐसे स्थानों की, पड़ा रहता है। तो सहज कृपण सुंदर नीति, उनको नीति से कोई लेना देना नहीं है, वो वैसे ही रहेगा। और आगे कह रहे हैं, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। ज्ञान कहानी, ममता के से ग्रसित व्यक्ति को ज्ञान किसको शोभा देता है? गोस्वामी जी कहते हैं, गुरु बिनु होय की ज्ञान, आगे कह रहे हैं ज्ञान की होय विराग बिनु। ममता जिसके पास होगी वो व्यक्ति वैराग्य कभी नहीं कर सकता।
इसलिए उसको कभी ज्ञान हो ही नहीं सकता। इसलिए ज्ञान कहानी उसके लिए कोई मतलब नहीं है। इसलिए आदमी इसे बैठा रहता है, कथा सुनते रहता है, 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे सुन करके फिर अंत में फिर उसी में लग जाता है। नहीं, क्या करें? क्या कथा हमारे काम आएगी? उससे क्या जीवन चलेगा? वो क्या हमारे लिए कुछ करेंगे? यही है ममता रत्सन ज्ञान कहानी। उसको ज्ञान कहानी से कोई लेना देना नहीं है। उसको उसमें मनोरंजन मिलता है, उसमें भी उसकी वाहवाही होती है, इसलिए वो कथा सुनता है, इसलिए अन्य चीजों में लगता है। बाकी उसको उससे प्रयोजन नहीं होता। इसलिए ममता से घिरे व्यक्ति कभी ज्ञान कहानी से प्रभावित या उनका जीवन परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि उनके भीतर विरक्ति नहीं आ सकती। इसीलिए अयोध्या कांड में आती है चौपाई, बादी बसन मीनू भूषण भारी, बादी बसन बीनू। बहुत सुंदर चौपाई है। बादी बसन बीनू भूषण भारी, बादी बिरति बीनू ब्रह्म विचारी, बादी बादी बिरत बीनू ब्रह्म विचारी, बादी बसन बिनु भूषण भारी। कितने भी सुंदर सुंदर स्वर्ण के रत्नों के आभूषण पहन ले कोई व्यक्ति, लेकिन यदि वस्त्र नहीं पहना है तो व्यर्थ है। उसी प्रकार बादी बिरत बिनु ब्रह्म विचारी, जिस व्यक्ति के भीतर विरक्ति नहीं है, उसके साथ बैठकर आप ब्रह्म उपनिषदों की चर्चा करो, सिद्धांतों की चर्चा करो, ये तो किसी काम का नहीं। ये रामचंद्र जी के वचन, हमारा अनुभव है। सुंदरकांड के लिए तो लोग 2007 से अब तक हम लोग सुंदरकांड करते हैं। कितने स्थानों पर गए होंगे, कितने स्थानों पर। तो पहले हमारा प्रयास होता था कि सुंदरकांड के पश्चात हम कुछ कथा कहें लोगों को। अवस्था भी हमारी कम थी, उस संसार की सांसारिकता की समझ कम थी। तो हम तो सुंदरकांड के पश्चात आधे घंटे 1 घंटा हम कथा भी करते थे। लेकिन बहुत वर्षों के बाद हमें पता चला कि ये कथा की उनको आवश्यकता नहीं जो हमें बुला रहे हैं सुंदरकांड के लिए। तो ये चौपाई जब पढ़ते हैं कि तब समझ में आता है कि बादी बिरति बीनु ब्रह्म विचारी। जिस व्यक्ति के भीतर विरक्ति नहीं है, ममता रत सन ज्ञान कहानी, जो घर की ममताओं में लगा, क्या कभी वो ज्ञान कहानी उसको कोई काम की नहीं है। उसको और भी ममता बढ़ाने के लिए सुंदरकांड की आवश्यकता है। उसको वो करता है इसीलिए, रामायण की पाठ भी इसलिए उसकी ममता बढ़ती रहे, उसका काम जितना चल रहा है वो और चलता रहे, जिस पर पद पर पहुंचा उससे और ऊपर बढ़ता रहे। इसलिए उनके साथ ज्ञान कहानी, ब्रह्म विचार, ये सब कोई काम की चीजें नहीं। तो कितनी सुंदर बात कह रहे हैं रामचंद्र जी। आगे कह रहे, क्रोधी श्रम कामी हरि कथा। क्रोधी व्यक्ति को समता की बात कभी नहीं हो सकता, शांति की बात कभी नहीं हो सकता।
नाम ही हरि कथा। जो कामनाओं से घिरा व्यक्ति हो उसको हरि कथा से क्या लेना देना। अपने भगवत गीता के कार्यक्रम जो चलते थे बहुत पहले, जब तक लोग विवाहित नहीं रहते थे, क्योंकि उस समय बहुत से लोग हमारी अवस्था के थे, जब 28, 30, 26 वर्ष के, तो आजकल कहाँ उतना जल्दी विवाह होता है लोगों का। तो जब लोगों का विवाह हो जाता तो वो भगवत गीता के कार्यक्रम से 6-6 महीने, साल भर कभी दिखते ही नहीं थे। उसके बाद कभी अगर यहां वहां मिल जाते तो अपनी आंख मुंह छिपाते थे, और कभी जब सामने आना ही पड़ता तब कहते थोड़े व्यस्त हो गए। तो क्रोधी शम कामी हरि कथा, वो तो कामी, इसके अतिरिक्त जितना एक काम अधिक होगा, हमको ये भी करना है, वे भी करना है, वो भी करेंगे, तो हरि कथा कहां से होगी। हमें अपनी सीमा करनी होगी एक, यही हमें करना है, यही हमारे लिए पर्याप्त है। कामनाओं का भंडार जब तक चलता रहेगा, हरि कथा से कोई प्रयोजन नहीं हमारा। हो सकता है सुने, परंतु उसका हमारे जीवन में कोई प्रयोजन नहीं हो सकता। क्रोधी शम कामी हरि कथा, और इन सब का उपमा, इन सभी चीजों का उपमा रामचंद्र जी किससे दे रहे हैं? ऊसर बीज फल जथा। हम कितना भी मेहनत करें इन सब चीजों के लिए, इसलिए मैं कह रहा था कि साधकों के लिए ज्यादा आवश्यक है, विशेष करके हम लोगों के लिए, जो हमारा प्रयोजन होता है कि अधिक लोगों तक हम पहुंचे। तो हमें भी देखना चाहिए कि अगर पत्थर है तो उसमें हम पानी सिंचन कराने का प्रयास न करके कहीं और ढेला ढूंढे, मिट्टी का ढेला ढूंढे जहां पानी आसानी से चला जाएगा। ऊसर बीज बय फल जथा, जैसे बंजर भूमि में बीज बोने का कोई प्रयोजन नहीं, कोई लाभ नहीं, कोई परिणाम नहीं, ठीक ऐसा कह करके रामचंद्र जी जब बाण चलाए नहीं है, केवल संधान किए, केवल बाण को धनुष पर लगाए, बस इतना ही जब किए, लक्ष्मण जी की प्रसन्नता की सीमा नहीं है। लक्ष्मण जी के बहुत प्रसन्नता हो गई कि यही तो मैं पहले ही कह रहा था, आपने 3 दिन तो व्यर्थ कर दिया। और उसके बाद में समुद्र ने देखा, जो केवल बाण को चढ़ाने से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, अग्नि उत्पन्न हुई, क्योंकि ये अग्नि बाण है, ये अग्नि बाण ऐसा है कि पूरे ब्रह्मांड के जल को सुखा सकता है। समुद्र की क्या बात है। इसलिए केवल उसके संधान करने से समुद्र के भीतर जो मगर थे, झक, झश, झक संस्कृत शब्द है। ये लोग कहते हैं ना कि क्या कर रहे हो, झक मार रहे हैं, अर्थात मछली मार रहे हैं। झश मतलब मछली होता है, झक, और श को षटकोण वाले को ख पढ़ा जाता। तो मकर उरग झक गनय कुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने, सब लोग जलने लगे। समुद्र में देखिए कुछ छोटे मुख वाली मछलियां होती है, उन्हीं को मछली कहते हैं, और जो बड़े मुख वाले होते हैं फिर वो मगर हो जाते हैं, मगरमच्छ, वो भी मछली है एक प्रकार से देखें तो ये सब लोग जलने लगे, अफलाने लगे, व्याकुल होने लगे। तब समुद्र ने विचार किया क्या करना चाहिए। उसने ब्राह्मण का स्वरूप धारण किया, क्योंकि अगर ऐसे ही रूप में जाऊंगा, क्षत्रिय रूप में, तो भी मार दिया जाऊंगा मैं। रामचंद्र जी का बाण चढ़ा है, अब वो जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, राम बाण है, एक बार चढ़ गया तो चढ़ जाता, उतरता नहीं फिर वो। इसलिए बहुत विचार करके बुद्धिमानी से समुद्र ने सोचा कि रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जब जनक महाराज की सभा में थे तो एक बड़ी सुंदर बात कहे थे, सुरमहि सूर हरिजनय रुगाई,
असुर, ब्राह्मण देवता, हरिजन भगवान के भक्त और गाय। हमारे कुल के लोग इनको सदैव प्रणाम करते हैं और इनसे हार मान लेते हैं, क्योंकि जो इनसे हार जाता है वही जीतता है वास्तव में। इसलिए समुद्र ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और रामचंद्र जी को कुछ उपहार देने के लिए, क्योंकि उनके कुल के हैं, ये इनके कुल गुरु हैं, इनके पूर्वज हैं, इसलिए अपने कुल के बालकों को उपहार देने के लिए भर कर ले आ रहे हैं। कनक थार भर मन गर नाना, विप्र रूप आयम तज माना। अहंकार को तज करके रामचंद्र जी के सामने आते हैं। और यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, ये काकभूषण जी के माध्यम से गोस्वामी जी लिख रहे हैं, काटे ही पई कदरी भरई, कोटि जतन को सींच, विनयन मान खगेश सुनु, डाटे ही पई नवनीच। दोहा 57 और दोहा 58 दोनों में नीचों की, जड़ों की बात, जड़ लोग कि विनय नीच या जड़ व्यक्ति से नहीं करना चाहिए, वो नहीं समझेगा। जड़ व्यक्ति कैसे समझेगा? उसको केले की तरह काटेंगे तब। अर्थात ऐसा नहीं कि एक बार उससे प्रार्थना कर लिए तो अगली बार सुधर जाएगा, अगली बार फिर उसको पीटना होगा, फिर उसको काटना होगा, क्योंकि जड़ है। जड़ के पास स्वयं का उसका विवेक नहीं है और न तो बदल सकता है, जैसे पत्थर है। ऐसा नहीं कि एक पत्थर को आप गढ़ लिए, उसमें नक्काशी बना लिए तो सुधर गया। उसमें पत्थर को छीनी से, हथौड़े से फोड़ना पड़ता है, तो नया पत्थर आएगा उसमें भी फोड़ना होगा, क्योंकि वो जड़ है। जड़ पदार्थों के सामने विनम्रता नहीं चलती, उनमें संस्कार का आधान नहीं होता। इसलिए कह रहे हैं जैसे केला है, केला जब तक काटा नहीं जाता उसमें फल नहीं आता, और केले काटने के बाद फल आ जाते हैं, फिर उनमें से नए नए केले निकलते हैं, उनमें भी फल नहीं आता। इसलिए केले को काटो, बढ़ेगा, उसमें फल आएगा, फिर उसको काटोगे, उसमें से फिर जब केला बढ़ेगा फिर उसमें फल आएगा। केले की यही विशेषता है। इसलिए काटे बिनु, काटे ही पई कदरी फरई, कोटि जतन को सींच। इस प्रकार कह रहे हैं कि जैसे कोई व्यक्ति जड़ हो तो विनम्रता से नहीं सुधर सकता। ये बात काकभूषण जी सुना रहे हैं गरुड़ जी को। आगे समुद्र दौड़कर आता है, रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़ करके कहता है, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। अब अपनी जड़ता का स्वयं वर्णन समुद्र कर रहा है। गगन समीर अनल जल धरनी, गगन समीर समुद्र की बातों को ध्यान से हमें समझना चाहिए। समुद्र कह रहे हैं कि पंचभूत जो सृष्टि है ये जड़ है। गगन समीर अनल जल धरनी, इनकई नाथ सहज जड़ करनी। वायु जब चलेगी तो चाहे संत महात्मा बैठे हो या दुष्ट आत्मा बैठे हो, यदि वो आंधी है तो दोनों का नाश करेगी। भूकंप आएगा, पृथ्वी जब हलचल करेगी
तो किसी को पहचानती नहीं है, जड़ है। जल जब बाढ़ आता है तो किसी को पहचानता नहीं है। अग्नि किसी को पहचानती नहीं कि अच्छा ये बड़े सत्पुरुष हैं, ये दुष्ट आत्मा है, ये छोटा बालक है, अबोध है, ये बड़े ज्ञानी है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये जड़ है। इनका जिस कार्य के लिए भगवान ने इनको उपजाया है, ये वही कार्य करते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि प्रभु आयसु तब प्रेरित माया उपजाए, आपकी माया ने हमें उत्पन्न किया और सृष्टि हेतु, क्यों? पंचभूत प्रपंच बनाने के लिए, ब्रह्मा जी की सृष्टि बनाने के लिए हमें बनाया। इसलिए हमारे भीतर हमारा स्वयं का कोई ज्ञान नहीं है। जैसी आपकी आज्ञा होती है वैसी सृष्टि में ये लोग वहां वहां कार्य करते हैं। आपकी आज्ञा है कि मंद वायु चलेगी, सबको आनंद देगी, तो मंद वायु सबको आनंद देती है। आपकी आज्ञा है कि तीव्र गति से चलने वाली वायु दीपक को बुझा सकती है, तो बुझा देती है। उसमें कोई ऐसा नहीं कि ये दीपक मंद चल रहा है, जल रहा है तो तीव्र गति की वायु आएगी, तो नहीं, क्योंकि ये आपकी आज्ञा है, ये नियम है। जैसे मैं सदैव उदाहरण देता हूं, जल का गुण है जो वही करेगा। जैसे जल का गुण शीतलता है, भले उसको उबाल लो, उबलते हुए खौलते हुए जल को जब अग्नि में डालोगे तो अग्नि बुझ जाएगी, क्योंकि उसका स्वभाव है अग्नि को बुझाना। तो वही बात यहां पे समझा रहे, प्रभु भल की प्रभु आयसु जही कह जस आई सो तही भांति रहे शुक्लही। जैसी आपकी आज्ञा है उसी प्रकार ये पंच तत्व सदैव अपना अपना कार्य करते हैं, और आपने मुझ पर विशेष कृपा। ये तो सामान्य हम प्रकृति के 5 भूतों का स्वभाव है, लेकिन मुझ पर आपकी कृपा है, वो यहाँ पे कह रहे हैं। प्रभु भल कीन्हा मोहि सिख दीन्ही, मर जादा पुनि तुम्हारी कीन्ही। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरी कटकुन मोरी। ये चौपाई बड़ी प्रसिद्ध है, विशेष करके इसके अर्थ को अनर्थ करने के परिप्रेक्ष्य में। सुंदरकांड करने हम जगह जगह जाते हैं, जब आप अब तो लोगों से कहते हैं कोई प्रश्न हो तो कहिए, अधिकतर यही प्रश्न लोगों का आता है, वो चौपाई ऐसा क्यों लिखा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, ऐसा क्यों लिखा है? इस चौपाई को हमें समझना चाहिए। देखिए, चौपाई समुद्र कह रहा है, अपनी अनुभव से सीख कर कह रहा है, सिद्धांत को बता रहा है। पहले तो उसने बताया कि जो पंचभूत है उनकी स्थिति बताई, अब अपनी बात कह रहा है। प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी, आपने कृपा करके मुझको शिक्षा दे दी, क्योंकि यही आपकी मर्यादा है। आप बड़े कृपा के सागर हैं, आपकी मर्यादा है कि हम जैसे मूर्खों को आप शिक्षा दें। ठीक वैसे ही अब यहां पे शिक्षा की बात कर रहा है, ध्यान से देखें आप। कह रहे हैं हम तो जड़ हैं, हमें तो शिक्षा की आवश्यकता है। ठीक वैसे ही जैसे ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, इनको ताड़न की आवश्यकता है। ताड़न क्या? ताड़न का अर्थ मारना नहीं होता, प्रताड़न का अर्थ मारना होता है। नहीं, आप कहीं नहीं सुने उनको प्रताड़ना दी जा रही है। प्रताड़ना मतलब उन्हें डांटा धमकाया मारा जा रहा है,
लेकिन ताड़न मतलब मारना नहीं होता। संस्कृत का शब्द है ताटन, वो शब्द अवधि में ताड़न है। ताटन के कई अर्थ हैं। ताटन का अर्थ है शिक्षा देना किसी को, ताटन का अर्थ है किसी को प्रशिक्षित करना, और ताटन का अर्थ है संरक्षण करना। तो यहां पर ढोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी, ये 5 व्यक्तियों की बात की गई है। पांचों में ताटन का अर्थ एक ही नहीं होगा, अलग अलग है। ढोल जो बजाने वाले लोग हैं, वे लोग जब तक अच्छे से प्रशिक्षित नहीं होते तब तक ढोल बजता नहीं अच्छे से, जैसे बजना चाहिए। मारने से ढोल नहीं बजता, फूट जाता है। और मार करके केवल कोई ढोलक बजाने वाला होगा तो लोग कहते हैं भैया बस करो, हो गया आपका, बाद में बजाना। गंवार, जिस व्यक्ति को कोई ज्ञान न हो, बुद्धि न हो, उसको कई ताड़न का अर्थ होता है निरीक्षण करना। जो लोग, आप लोग सुने हो ऐसे कहते हैं लोग कि हम उनको ताड़ गए, सुने हो आप? ताड़ गए मतलब हम समझ गए कि वो क्या कर रहे थे, हमने समझ गया कि वो ऐसा करके वो ये करने वाले, मतलब हम उनको देख रहे थे कि वो अपना काम सही कर रहे हैं कि नहीं, मैं ताड़ गया, समझ गया देख करके। तो अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को सीख रहा हो, जान न रहा हो, या मूर्खता का अंश हो उसके भीतर, तो हमें उस पर ध्यान रखना चाहिए कि उस कार्य सही कर रहा है कि नहीं। हमें ताड़ना रखनी चाहिए, उस पर ध्यान रखना चाहिए। और जब वो ताड़ जाए तो उसको शिक्षा देनी चाहिए, बताना चाहिए। और शूद्र का अर्थ होता है जो व्यक्ति हमेशा सोच में, स्ट्रेस में रहता है, ऐसे व्यक्ति को ज्ञान की आवश्यकता है, शिक्षा की आवश्यकता है, जिससे वो शोक से नष्ट ना हो, उससे बच जाए। शूद्र का अर्थ वो होता है। और पशु, पशु हमारे यहाँ तो आजकल तो एक ही पशु सबका प्यारा है, लेकिन अब हम जिस सभ्यता संस्कृति से आते हैं वहां तो हाथी, घोड़े, बैल और न जाने कितने प्रकार के पशु पक्षी लोग बड़े प्रेम से रखते थे, बिना उनके पंख काटे। ऐसी हम सभ्यता से आते हैं। हम, हमारे गांव के पास एक स्टेशन थी, बहुत छोटी स्टेशन, अभी भी छोटी ही है। वहां पर एक मिठाई वाले की दुकान थी। तो जब हमें गांव से मुंबई आना होता तो सुबह सुबह वहां पहुंच जाते, और सड़क के रेलवे की जो पटरी थी उसके उस तरफ दुकान थी, और इस तरफ हम बैठे रहते। और कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं था, बस एक आम का पेड़ था, उसी पे नीचे बैठे रहना। वहीं पे एक टिकट का छोटा सा घर था, बस यही स्टेशन। और पटरी के उस तरफ जो उनकी दुकान थी, वहां पे एक बड़ा आम का पेड़ और था। उस पर 2 जीव रहते थे, एक बड़ा सा लंगूर और एक बढ़िया सा तोता। ये दोनों खुले थे, कोई बंधे हुए नहीं थे। और वो तोता सीताराम सीताराम कहता था, और लंगूर बड़ा सिखाया हुआ था, उसको सब चीजें पता थी। कभी किसी को तंग नहीं करता, कष्ट नहीं देता, ऐसा प्रशिक्षित था। और कई वर्षों तक ये रहे, कई वर्षों तक जिए। पता नहीं हम कब इनका चला गया, हमें तो याद आती उनकी बड़ी अच्छी। तो ऐसे प्रशिक्षित थे। कौन? गांव के लोगों ने प्रशिक्षित किया। ऐसा नहीं कहीं गए थे, ट्रेनिंग सेंटर खुला था, फिर वहां से खरीद के ले आए, उन्हें शिक्षा दी गई थी कि हाँ ऐसे बैठेंगे उठेंगे, सब वो गांव के लोग सिखा देते हैं। और बिना उनकी हानि नहीं करते कि उनका पंख काट देंगे, उनको मार कर, जैसे आजकल जो लोग ले आकर के रखते हैं अपने यहाँ, पालते हैं, उनको प्रशिक्षण जो दी जाती है बड़े कष्ट से दिए जाते हैं।
तो ऐसा प्रशिक्षण नहीं था हमारा प्रशिक्षण बहुत प्रेम का था। घोड़े ऐसे थे जो बात सुनकर चलते थे, बैल खेतों में काम बात सुनकर के करते थे, गायें नाम सुनकर के आती जाती थी, बैठती थी। तो ये सब पशु जो हैं ये प्रेम से प्रशिक्षित करने पर ये काम करते थे, सीखते थे। और अंतिम है नारी, स्त्री। स्त्री का संरक्षण बहुत आवश्यक है किसी भी समाज में। उसको सुरक्षा, संरक्षण की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार इस दोहे का अर्थ है, और ये इन पर इनका अधिकार है, ये भी सोचिए। अगर आप देखें तो अधिकार है, सही शब्द बैठ रहा है। अगर किसी व्यक्ति के सामने किसी नारी का अपमान होता हो तो उसका अधिकार नहीं है कि लोग उसकी रक्षा करें, अधिकार है। इस अधिकार से भीष्म पितामह चूक गए थे, द्रोणाचार्य चूक गए थे, कृपाचार्य चूक गए थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण उनको कभी क्षमा नहीं किए। इतने परम भक्त थे भगवान श्री कृष्ण के भीष्म जी, सोचिए। और भगवान कितने परम कृपालु हैं, लेकिन क्या क्षमा किए भीष्म पितामह को? क्षमा नहीं किए। तो इसलिए, क्योंकि नारी का संरक्षण होना ये उसका अधिकार है, इसलिए इस चौपाई का अर्थ इस प्रकार ही करना चाहिए, ऐसे ही समझना चाहिए। और कह रहे कि हे नाथ, मैं तो सूख जाऊंगा, प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरी ही कटक न मोर बढ़ाई। आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं अभी सूख जाऊंगा, क्योंकि आपका मैं सेवक हूं। परंतु अच्छी बात नहीं है, क्योंकि प्रकृति के नियम के विरुद्ध होगा। इसलिए करो सो बेग जो तुम्हें सुहाई, जैसे आपको अच्छा लगे वो करिए। भगवान श्री रामचंद्र जी उसके वचन को सुनकर प्रसन्न होते हैं। और किस प्रकार से हम उस पार जा सकते हैं, ऐसा उससे समुद्र से पूछते हैं। पहले विभीषण से पूछे थे, अब समुद्र से पूछ रहे हैं। रामचंद्र जी की यही नीति देखिए। वो कह रहा है मैं जड़ हूं, भगवान कह रहे हैं कि बताओ कैसे पार जाया जाएगा। सुनना चाहते हैं रामचंद्र जी सभी को, उनकी बातों को, क्योंकि उनकी शरण में आकर के हाथ जोड़कर कह रहा है। इसलिए यहाँ पे बहुत सुंदर बात बताता है समुद्र, और भगवान उसको मानते हैं। नाथ नील नल कपि दो भाई, धरिकाई तिनके बरस किए गिरिभाई, प्रभु प्रभुताई, करियो बल अनुमान दाई, विनाश भयो विभनाई, जय अंजस लोक उठाई, एक जमाओ जय कटवाई, बलहुनार चल कृपालु सागर मन पीरा, नहीं हरि राम प्रभु आपकी सेना में नल और नील दो विशेष बंदर हैं। इन लोगों को एक प्रकार से शाप मिला है, परंतु आशीर्वाद सिद्ध होगा। देखिए रामचंद्र जी की सेवा में बुराई भी अच्छाई बन जाती है व्यक्ति की। इनको ऋषियों ने शाप दे दिया, क्योंकि ऋषि बेचारे गंगा जी के तट पर बैठकर जल में सुबह ही स्नान कर लेते थे। तो वहां कुछ ऋषियों ने अपना एक घाट के पत्थर रखे थे कि कभी बरसात इत्यादि में अगर कीचड़ सब हो जाता है तो पत्थरों पर बैठकर अपना स्नान कर लेते थे, कपड़े इत्यादि अपने साफ कर लेते थे। तो ये लोग ऐसे थे, ये लोग जा जाकर खेलते तो उस पत्थरों को उठाकर फेंक देते। बेचारे ऋषि मुनि कहां से ढोकर लाए रोज। तो उन्होंने कहा कि अब तू कोई भी पत्थर फेंकेगा तो डूबेगा ही नहीं,
तो हम देखेंगे वही पड़ा रहेगा तो ले लेंगे। तो ये उन्हें श्राप था और आज ये रामचंद्र जी की सेवा में इनका काम आ रहा है। हमारे अंदर भले बुराइयां हो, परंतु जब हम अच्छे लोगों के साथ हो जाते हैं, हनुमान जी जैसे परम बड़भागी के साथ में रहने लगते हैं, तो हमारी अच्छाइयां भी काम आती हैं। हनुमान जी उसका उपयोग करेंगे। इन्होंने कहा कि जब स्पर्श करके ये समुद्र में डालेंगे तो तरेंगे, लेकिन तरेंगे तो ये भी तो संभव है कि फैल जाएं सब जगह। पत्थर यहां रखे तो बहाव से कहीं और चला जाएगा। लेकिन आगे कह रहे हैं मैं पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई, करी हम बल अनुमान साई। यही विधिनाथ पयोधि बधाई, जय सुजस लोक तिम गाई। मैं क्या करूंगा, आपकी कृपा से, आपके नाम के बल से मैं उन सब पत्थरों को एक पास रखूंगा, उन्हें कहीं बहने नहीं दूंगा। बड़े बड़े पर्वत ले आएंगे सब लोग और वो सब मैं इकट्ठा करके, एकत्रित करके रखूंगा। तो रामचंद्र जी ने कहा वो सब तो ठीक है, अच्छी आपने बताए, लेकिन मैंने जो अग्नि बाण का संधान कर लिया है तो ये तो छूटेगा ही, ये तो लौटने वाला नहीं। समुद्र बेचारे ने कहा प्रभु मेरे उत्तर तट में बड़े राक्षस लोग हैं, आभीर इत्यादि, ये बड़े उत्पात मचाते हैं, बड़े कुकृत्य करते हैं और समुद्र तट पर तीर्थ यात्रा आने वाले, करने वाले लोगों को भी कष्ट देते हैं। आप उन्हीं को मार दीजिए इस बाण से। तो भगवान ने उस बाण को उत्तर दिशा में चला दिया। कहते हैं उस बाण के अग्नि के प्रभाव से जो मरुस्थल है भारत में, राजस्थान का जो क्षेत्र है मारवाड़, वो क्षेत्र हो गया। वहां की भूमि बंजर हो गई, मरुद्यान बन गया और वहां के राक्षस जो थे वो मर गए। और पुनः भगवान की ही आशीर्वाद से फिर प्रार्थना करते हैं कि भूमि तो नष्ट हो जाएगी। इसलिए भगवान ने वरदान दिया कि उस भूमि में औषधियां उत्पन्न होंगी। इसलिए अभी भी राजस्थान में उस बंजर मरुद्यान में बड़ी अच्छी अच्छी औषधियां उत्पन्न होती हैं। बढ़िया बढ़िया पीलू के पेड़ होते हैं। पीलू के पेड़ देखें आप लोग, उनकी विशेषता ऐसी होती है, गर्मी में वो ठंडी करते हैं, ठंडी में गर्म करते हैं उनके नीचे रहने पर। गौशालाओं में पीलू के पेड़ होते हैं, जब खूब ठंडी होती है तो गायें उसी के नीचे जाकर बैठती हैं, और गर्मी में जब खूब गर्मी बढ़ जाती है तो गायें फिर पीलू के पेड़ के नीचे बैठती हैं। ठंडा करता है। कटीली जो झाड़ियां, उनमें बड़ी औषधि में गुण है। जीरा वहीं उत्पन्न होता है सबसे अधिक, वो भी एक बड़ी औषधि है। ऐसे अनेक औषधियां उत्पन्न होती है। तो भगवान की कृपा से जब समुद्र में देखा कि वहां के सभी राक्षस अचानक जल करके राख हो गए, बड़ा प्रसन्न हुआ। देख कि राम बल पौरु को भारी, हर की पयोनित भयो सुखारी, प्रसन्न हो गया। उसके बाद में सकल चरित कर प्रभु सुनावा। अब समुद्र रामचंद्र जी को कथा सुना रहा है। कौन सी कथा? जो हनुमान जी गए थे, जो जो चीजें हुई थी वो सारी चीजें बताई। उसके बाद हाथ जोड़ करके चले गया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यह चरित कलिमल हर जथामति दास तुलसी गाया। कलयुग के पाप को हरण करने वाला ये रामचंद्र जी का चरित्र है। सुख का ये भवन है, संशय को नष्ट करने वाला है और विषाद को दमन करने वाला, नष्ट दुख को दूर करने वाला है, संशय को नष्ट करने वाला है। इसलिए तजी सकल आस भरोस गावही, सुनहि संतत सठ मना। तजी सकल आस भरोस, अन्य सब की आशा और भरोसा को छोड़ करके रामचंद्र जी के चरण का आश्रय लेके, हनुमान जी मेरी रक्षा करेंगे, मैं उनसे रक्षित हूं, ऐसी भावना से जो इस पंचम सोपान को गाता है और सुनता है,
वो भव सागर से पार हो जाता है। इसीलिए सुंदरकांड सबसे अधिक गाने का कारण ये था कि भव से पार हो जाने का, क्योंकि इसकी फलश्रुति कुछ और नहीं है। इसकी फलश्रुति है सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जलया। कितनी सुंदर फलश्रुति है। फलश्रुति में कह रहे हैं कि सकल सुमंगलदायक, मंगलदायक नहीं सुमंगलदायक है ये। तो मंगल तो करेगा ही चारों ओर हमारा, परंतु जब शरीर छूटेगा तो भव सिंधु से बिना प्रयास के ही हम तर जाएंगे। सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जलयान। सोचिए इस दोहे में एक एक शब्द कितने अच्छे हैं। सकल सुमंगलदायक, एक तो मंगल है, मंगल के बाद सुमंगल आता है, और सुमंगल भी पर्याप्त नहीं था, इसलिए कह रहे हैं सकल। और दूसरा कल का अर्थ होता है शांति। तो ये शांति देने वाला, सरस शांति देने वाला पाठ। सकल सुमंगलदायक क्या रघुनायक गुणगान। परंतु सुनना कैसे है? हाँ जी क्या चल रहा है? बढ़िया है, पाठ चल रहा है सुंदरकांड का। या फिर हमारे यहाँ सुंदरकांड का पाठ है, आइए। कब से कब तक है? 10 बजे शुरू होगा। आरती कब है? 12:30 बजे। तो पहुंचेंगे, 59वां दुआ चलता रहेगा, या कभी कभी पूरा हो गया रहेगा, पहुंचेंगे। सुंदरकांड हो गया क्या? हाँ अच्छा, बहुत जल्दी कर लिए। तो ये सादर नहीं है। सादर सुनहि ते तरहि भव। जो सादर इसको सुनते हैं, यहां पे पढ़ने के लिए नहीं कहा गया कि सादर पढ़ई, सादर सुनई। इसलिए सुंदरकांड को हम भले पढ़ते हो, सादर श्रवण करें, उसकी चौपाइयों को गाते समय हमें पता चले क्या चल रहा है। इसलिए हम लोग जब बहुत जल्दी जल्दी गाते थे तो एक एक चौपाई में बड़ा रस आता था। नहीं, हनुमान जी उछल रहे हैं तो हम उछलते थे, आग लग रही तो हम लोग भी आग लगाते थे, रावण क्रोध में कह रहा तो हम लोग भी वैसी बातें करते थे, पढ़ते थे। सादर, आदर पूर्वक हो, विश्वास हो, श्रद्धा हो, बड़ा सरल है। तरहि भव सिंधु बिना जलयान, बिना जलयान के। अब बिना जलयान के कोई सिंधु कब पार कर सकता है? अब सोचिए, अब कोई हमें कहे कि आप तैर करके सागर पार करो, तो चीज अच्छी नहीं लगती है। वो तभी संभव है जब समुद्र सिकुड़कर छोटा हो जाए। नहीं, समुद्र सिकुड़कर जब छोटा हो जाएगा तब हमें जलयान की आवश्यकता नहीं होगी, नौका भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, हम पार कर लेंगे। इसीलिए रामचरितमानस में बार बार आया है कि जो लोग भगवान की शरण में जाएंगे, भगवान की कृपा के पात्र होंगे, उनके लिए जो भव सागर है वो सूख कर छोटा सा गऊ के खुर के समान हो जाएगा। और भगवान का नाम लेते भी यही होता है, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, सुजन विचार करहु मन माही। सादर सुमिरन जे नर करही, ते गोपदैव भवनिधि तरही। तो जब तक ये भव सागर बड़ा रहेगा हम उसको कभी नहीं पार कर सकते। भव सागर हमारे लिए छोटा बनेगा तभी हम पार कर पाएंगे। तो तब होगा जब सादर हम इसका आश्रय लेंगे। इस प्रकार सुंदरकांड की फलश्रुति भी बड़ी सुंदर है।
इन्हीं शब्दों के साथ अगले सप्ताह कथा श्रवण करेंगे। राम राम। सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान।